सिमडेगा में आधार कार्ड में सुधार लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। अंचल ऑफिस में लोग सुबह 4 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं। इस दौरान लोगों में काम की आपाधापी में आपस में विवाद भी हो जाता है। लोग सैकड़ों की संख्या में होते हैं, लेकिन केवल 30 लोगों के ही काम हो पाते हैं। चाईबासा में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए 2 बड़े बैनर लगाए हैं। इसके जरिए गांव में बने पुलिस कैंप को हटाने की मांग की गई है। इस कार्रवाई को नए एसपी को चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीयता के मुद्दे पर सरकार और मंत्रिमंडल का निर्णय ही मान्य होगा, ये कहना है ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का। बोकारो पहुंचे मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर किसी भी व्यक्तिगत राय से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे शिक्षा मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए झारखंड सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब निजी लैब में कोरोना जांच के लिए सिर्फ 1500 रुपए ही लिए जाएंगे। पहले निजी लैब के लिए कोरोना जांच की राशि 2400 रुपए तय की गई थी। अधिक राशि लेने वालों पर मामला दर्ज किया जाएगा। राज्य के सबसे बड़े कोविड सेंटर रिम्स में बेड खाली नहीं होने की बात कह मरीजों को लौटाया जा रहा है, लेकिन उसी कोविड सेंटर में कई ऐसे कोरोना मरीज भर्ती हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण ही नहीं है। रिम्स प्रबंधन की दोहरी नीति पर नाराजगी सामने आ रही है। रिम्स के किली बंगले में हर दिन बिहार से पहुंचे आरजेडी नेता अंदर जाने की जुगाड़ में पैरवी में लगे रहते हैं। बिहार से पहुंची एक महिला नेता को चोरी छिपे दक्षिण दिशा की गेट से प्रवेश कराया गया और इस दौरान महिला की तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे में कैद हो गई। अगले साल से मैट्रिक और इंटर के सिलेबस में 40% तक कटौती कर परीक्षा की ली जाएगी। कोरोना की वजह से स्कूल में पढ़ाई लिखाई बाधित होने की वजह से शिक्षा विभाग ने इस तरह का प्रस्ताव तैयार किया है और जल्द ही राज्य सरकार इसे मंजूरी दे सकती है। सरायकेला के नवोदय स्कूल में शिक्षा माफिया ने फर्जी दस्तखत और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नामांकन करवाए हैं। राजनगर के सिजुलतल्ला नवोदय विद्यालय में 13 नामांकन फर्जीवाड़े के आधार पर हुए। नामांकन के दौरान टीसी वैसे स्कूलों से दी गई जो स्कूल अस्तित्व में है ही नहीं। पूर्वी सिंहभूम के 13 वित्त रहित उच्च विद्यालयों और 7 इंटर कॉलेजों को अनुदान नहीं मिलने से शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। शिक्षकों का यह आरोप है कि लापरवाही की वजह से उन्हें राशि नहीं मिली है, जिससे स्कूलों और कॉलेज के शिक्षकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। सीधी नियुक्ति की मांग पर अड़े सहायक पुलिसकर्मियों ने मांगे नहीं पूरी होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। आरक्षी पद पर बहाली की मांग को लेकर रांची में 4 दिनों से डटे सहायक पुलिसकर्मियों की सरकार के साथ वार्ता विफल हो चुकी है, लेकिन ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। गोड्डा की सुंदर पहाड़ी की रहने वाली एक नाबालिग को दिल्ली से रेस्क्यू कर गोड्डा लाया गया। मेडिकल जांच के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। नाबालिग को पड़ोसी युवक ने ही काम दिलाने के नाम पर दिल्ली ले जाने का काम किया था, जहां उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया, जिससे वो गर्भवती हो गई। गढ़वा के मझियाओं में 2 मजदूरों के बीच मारपीट हुई और इस दौरान सुरेश्वर विश्वकर्मा की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप सहयोगी धर्मेंद्र विश्वकर्मा पर है। वहीं बीच बचाव के दौरान लालजी यादव घायल हो गया। कोडरमा के सतगांव में पुलिस ने 2 कार से 50 पेटी शराब की बरामदगी की है। इस दौरान कार छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। कार से शराब की 50 बोतल भी मिली है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। बोकारो के चास में पार्किंग शुल्क की वसूली को लेकर आम जनता से दुकानदार तक परेशान है। पार्किंग स्थल नहीं बनाया गया है, लेकिन निगम ने पार्किंग शुल्क वसूलने का जिम्मा एक कंपनी को जरूर दे दिया है। ऐसे में सड़क के किनारे या फिर दुकान के बाहर खड़ी गाड़ियों से पार्किंग शुल्क वसूले जा रहे हैं। सिमडेगा में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने के आरोप में 7 ऑटो को जब्त किया गया। वहीं ऑटो में सवार 8 लोगों की कोरोना जांच कराई गई, जिसमें से 3 पॉजिटिव पाए गए। झारखंड में कैंसर के बढ़ते मामले को रोकने और समय रहते कैंसर की पहचान हो सके, इसके लिए रिम्स में टाटा ट्रस्ट के सहयोग से कैंसर काउंसलिंग एंड स्क्रीनिंग सेंटर खोला जाएगा। टाटा ट्रस्ट के अधिकारियों ने रिम्स आकर कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर के लिए जगह का मुआयना किया और अधीक्षक से मुलाकात की। कोरोना की वजह से लोगों की रोजी रोजगार पर मार पड़ी है। कुट्टा में मिट्टी को मूर्ति का आकार देने वाले शिल्पकार मायूस नजर आ रहे हैं। सालों भर देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर परिवार का पेट पालने वाले लोग भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। 17 सितंबर को होने वाले विश्वकर्मा पूजा को लेकर
काफी कम मूर्तियों की डिमांड होने से भी निराशा है। देवघर के चित्रकूट पहाड़ पर औषधीय गुण वाले जड़ी बूटियों का अपार भंडार है। वहीं पहाड़ में गुफा से एक झरना भी प्रवाहित होता है, जिसे स्थानीय लोग औषधि और मिनरल युक्त बताकर पेट सहित कई तरह की अन्य बीमारियों की अचूक दवा बताते हैं। इसके संरक्षण की लोगों ने अपील की है। सरायकेला में कुपोषण की मुक्ति के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया। डीसी ने हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया। गांव-गांव में घूमकर लोगों को पोषण के प्रति ये रथ जागरूक करेगा। खूंटी में गरीबों और जरूरतमंदों को प्रशासन खाना मुहैया कराएगा और इसे लेकर होटल संचालकों के साथ मिलकर प्रशासन फूड बैंक बनाने की तैयारी में है। इसके तहत होटल और शादी पार्टी में बचे खाने को जमा किया जाएगा और गरीबों के बीच इसका वितरण होगा।